डिज्नीलैंड के नॉन स्टॉप एनर्जी के बाद आज हम राइड्स और फायरवर्क से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं और फेरीज और पीसफुल व्यूज के साथ हांगकांग का एक अलग साइड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, विक्टोरिया हार्बर के पास। आज ये जगह एक ब्यूटीफुल स्काईलाइन है, बट कभी ये एक बिजी ट्रेडिंग पोर्ट हुआ करता था, जहां दुनिया भर से शिप्स आते थे रुकने के लिए, सामान लोड करने के लिए और नया सफ़र शुरू करने के लिए। आज जब हम यहाँ वॉक कर रहे हैं, लगता है जैसे वही पुरानी कहानियाँ अभी भी हवाओं में हैं, पानी की लहरों में, गुजरते हुए बोट्स में और इस शहर की रिदम में। शिमशा शुई पर खड़ा क्लॉक टावर आज भी वहाँ है, as a gentle reminder of when trains connected Hong Kong to the places far beyond. Every passing ship, every flicker of light across the skyline feels like a story unfolding. तो आज बस हम स्लो हो रहे हैं, soaking in the breeze, the views and the quiet moments in a city that beautifully holds both its past and its future. हेलो फ्रॉम हांगकांग। तो आज हमारा चौथा दिन हांगकांग में। कल हम डिज्नीलैंड गए थे और अभी हम आए हैं कुछ लोकल ट्राई करने के लिए ब्रेकफास्ट, और क्योंकि वैसे भी हमारा आज लेट हम होते थे। सो वी आर हियर इन अ लोकल कैंटनीज रेस्टोरेंट। तो हमने लिया है ये टोमेटो सूप बॉल, जिसके अंदर मिक्सियान करके नूडल्स होता है विद फ्राइड चिकन, एंड दिस इज एग सैलेड टोस्टेड विद कॉफ़ी। और वो बहुत बड़ा है, मुंह खोलना पड़ता है, बहुत बड़ा। यस। ये एकदम पूरा टोमेटो प्यूरी जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। देखो इसमें ऐसे नूडल्स होते हैं, मिक्सियान करके नूडल्स है। यहाँ पे मैक्सिमम सुबह सुबह लोग यही खाते हैं। बट वो पोर्क या बीफ का सूप पीते हैं। हम टोमेटो सूप पी रहे हैं, पर अच्छा है ये भी, बहुत सही। आज का ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ पे था, वासो कैफे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट कम लंच ही था। क्या नाम है इसका? वासो कैफे। वासो कैफे, नाइस। एंड ये शायद से बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, वेटिंग में है लोग। हाँ, पर खाना अच्छा था, मतलब सैंडविच भी अच्छा था। हाँ, और अफोर्डेबल था, मतलब बाकी जगहों से हमने देखा कि यहाँ पे खाना काफ़ी अफोर्डेबल था। पे अभी स्कूल छूट गया है, एकदम ग्रीन कलर का इनका यूनिफॉर्म है। एंड आई थिंक ये ऑल बॉयज स्कूल है क्योंकि मुझे कोई लड़की नहीं दिख रही। हाँ, नहीं है ना। अच्छा, नहीं, वो टीचर है शायद से। नहीं, ये ऑल बॉयज स्कूल है शायद से। और ये स्टेडियम है शायद से, इनका कोई स्टेडियम है। हाँ, इनका कोई ट्रिप आया होगा यहाँ पे। सो गाइज, अभी हम लोग हांगकांग आइलैंड की तरफ, ये वान चाई प्रोमेनेड करके एक है जो बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है। यहाँ पे लोग रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और फिर यहाँ से स्टार फेरी भी मिलती है जो शिमशा शुई के यहाँ पे जाती है, मतलब उस तरफ। कनेक्शन बिटवीन वन साइड ऑफ द सिटी टू अनदर वन। ये वो फेरी है, यहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो, डायरेक्टली वो आइलैंड के उस तरफ लेके जाएगी आपको, जो बहुत दूर, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, पर वो क्लॉक टावर वहाँ पे दिख रहा है, वो उस तरफ लेके जाएगी। तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे क्लॉक टावर के पास, थोड़ा सा वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा ये प्रोमेनेड भी एक्सप्लोर करेंगे। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल एंड इतना काम एंड पीसफुल है ना, दैट यू कैन जस्ट सिट हियर फॉर आवर्स एंड थिंक। यस, मतलब आपको थोड़ा सा चिल मारना है, थोड़ा थक गए हो ना, तो यहाँ पे ये हार्बर के यहाँ पे आके रुक जाना। ये हांगकांग आइलैंड में है। मैं लोकेशन में इसका, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन भी डाल दूँगा। पर अच्छा है, नाइस। और ऐसा यहाँ पे आपको स्काईलाइन भी दिखता है इस तरफ। एंड एक चीज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड हियर ना, कि यहाँ पे
पानी आपको हर जगह पे मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर के अलग अलग कियोस्क और स्टॉप्स बहुत फ्रीक्वेंटली आपको हर जगह पे मिलेंगे। एंड इन्होंने ये इतना प्यारा क्रिएट किया है ये पूरा स्पेस, हम लोग आपको दिखाते हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ऐसे एस्थेटिकली उन्होंने काफ़ी अच्छे से ये विक्टोरिया हार्बर है। ये उसका एंट्री है एक्चुअली, मेन रोड से जब आप एंटर होते हो ना तो आप उस साइड से एंटर होते हो। राइट। ये एंटर होके आप यहाँ पे लैंड करते हो एंड ये हार्बर के अंदर जाने का रास्ता है पीछे हमारे। तो जैसे ही आप यहाँ से एंटर होगे डायरेक्टली आप स्टार फेरी शिमशा शुई की तरफ जा सकते हो, और फिर हम थोड़ा सा प्रोमेनेड और एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम जाएंगे वहाँ पे। यस, एंड इवनिंग में यहाँ पे लाइट शो भी इन्होंने रखा है। ये इस बार का है, पता नहीं आप 2026 में आ रहे हो तो आपको मिल जाएगा। हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है, इस साल ये इन्होंने यहाँ पे रखा। ये देखो ये कैसे इन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है इन्होंने। आई थिंक ये मोबाइल रखने के लिए या कुछ हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं वो सिर्फ डिज़ाइन है। हाँ, और ये देखो सीटिंग के लिए ये इतना प्यारा लग रहा है ना ऐसे, मतलब वो उन्होंने वहाँ फूड वैन्स रखी है। मुझे लगता है इवनिंग में ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग, एंड तब उस टाइम पे वो फूड ट्रक्स भी ऑपरेटिंग होंगे। लोग यहाँ पे खा रहे हैं, कोई काम भी कर रहा है, कोई अपने बेबीज को लेके आया है, वो वहाँ खेल रहे हैं। Nice. नाइस। मतलब ये लोकेशन बहुत अच्छा है। हाँ, इट्स लाइक योर संडे सीन सॉर्टेड। कहाँ जाएं क्या करें वाला सीन नहीं, यू कैन जस्ट कम विद योर फैमिली एंड एंजॉय। चीज़ है, मैं ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि आई एम नॉट अ सी पर्सन, बट दैट वाज नॉट द केस। आई एम अ सी पर्सन अगर ठंड में हो तो। जैसे मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, मुझे हमेशा समुंदर से प्रॉब्लम नहीं होती थी, मुझे लग रहा है समुंदर की ह्यूमिडिटी से प्रॉब्लम होती थी, बट यहाँ पे आई एम लाइकिंग इट क्योंकि एकदम ठंडा है एंड यू आर जस्ट नेक्स्ट टू द वाटर। सो गाइज यहाँ पे ना एक गार्डन है, पेट गार्डन। देखो यहाँ पे मतलब अगर आपके पास पेट है तो आपके लिए एक सेपरेट गार्डन ही इन्होंने बना दिया है पेट्स के लिए, जहाँ पे सारे पेट्स, ऐसा है जहाँ पे सब पेट पेरेंट्स अपने पेट्स को लेके आए हैं। नाइस। एंड एक्चुअली इट शोज दैट हाउ थॉटफुल द गवर्नमेंट इज कि हर चीज़ के लिए दे हैव डेडिकेटेड सम स्पेस। हम लोग जब यहाँ पे आ रहे थे तो वी इवन सॉ स्विमिंग पूल एंड स्पोर्ट्स अरीना, क्योंकि यहाँ पे ना एमिनिटीज़ बहुत कम है क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो उन्होंने एक डेडिकेटेड एरिया दे दिया है सबको सो दैट पीपल कैन यूज़ दैट। तो अभी हम स्टार फेरी ले रहे हैं और जा रहे हैं आइलैंड के उस पार। रुको निकाल रहा हूँ मैं अपना। सो इसका कॉस्ट हमें $5 पर पर्सन पड़ा वन साइड उस तरफ जाने के लिए। हम लोगों ने ऑक्टोपस कार्ड यूज़ नहीं किया बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट कार्ड चलता था। यस। हार्डली 10 मिनट की राइड थी, मतलब उतना भी नहीं था, 6 से 7 मिनट ही लगे पहुंचने के लिए। सो अभी हम शिमशा शुई एरिया में पहुंच चुके हैं। यस। अच्छा ये भी वाइब बहुत सही लग रहा है। चलो साइड कॉफ़ी पीना है ना, यहाँ से नहीं चलते हैं अभी यहाँ। सो अब हम आ गए हैं ये क्लॉक टावर, जो हमें वहाँ से बहुत छोटा दिख रहा था, तो कितनी सारी है। मेजरली हांगकांग आइलैंड की तरफ बहुत ही कम रश था और शिमशा शुई में इतना रश है, बहुत एक्सट्रीम। एक्चुअली यहाँ का व्यू भी बेटर है वहाँ से। लेट्स गो। सो अभी हम ये फ़ोटो बूथ ट्राई करेंगे। फाइनली हमें मिला है जो मलेशिया और थाईलैंड में तो करते ही थे।
अरे हमें वीज़ा वाला काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है, वीज़ा का कार्ड निकालते हैं। सो ये $70 में ये शूट करवाएगा ऐसे। लेट्स ट्राई। सो वैसे फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोटोज़ के लिए जैसे हमने किया है, और 33 सेकेंड्स रुक के फिर आपको आपका फ़ोटो मिल जाएंगे ऐसे। सो इस तरफ लेगोलैंड डिस्कवरी भी है, तो बच्चे आ रहे होंगे तो आप यहाँ जा सकते हो। ये साइड भी काफ़ी डेवलप्ड है। यस, एंड आई थिंक वो हार्बर वाला तो पक्का ही डेवलप्ड है, हार्बर वाला एरिया इनका। के बाद अभी हम आए हैं लंच के लिए। तो ये K11 मॉल है शिमशाशोई में, हार्बर फ्रंट के सामने। उसके फूड मॉल में है हम, बेसमेंट 2 में। तो हमने ऑर्डर किया है स्लो कुक चिकन विथ चिकन ब्रॉथ। दिखने में तो बहुत फैंसी लग रहा है, पर देखते हैं टेस्ट कैसा होगा। नहीं, सॉस भी नहीं था, ब्लैंड है बहुत ही ब्लैंड है। मतलब नमक है थोड़ा सा है, पर बाकी कुछ नहीं है। पर ठीक है, यहाँ पे वैसे भी कुछ नॉर्मल मिल नहीं रहा है। वैसे इसका कॉस्ट था $85, जो भी है वो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो अभी हम आए हैं कोई बेकरी। आप इसके क्रॉसो देखो यार, शाइन मस्किट क्रीम क्रॉसो। ये तो हमारे यहाँ पे मिलता है, बट ये कुछ अलग ही टाइप के है। माचा स्कोन, फिश का इंक है और उसके साथ ब्लैक सेसमे का ये ट्राई करिए कुछ। ये देखिए ब्लूबेरी बटर रोल। ये क्या ले रही हो? आलमंड फिनेंसियो। ये क्या है? पता नहीं, पर उसके पीछे लिखा होगा। नहीं ले रहा है, ऐसे ही ले लो, उसको थोड़ी नहीं। हाँ, सो अब हम आ गए हैं विक्टोरिया हार्बर। बहुत ही सही लग रहा है स्काईलाइन। एंड जहाँ पे हम अभी हैं, दैट इज कॉल्ड। सो अभी हम हैं एवेन्यू ऑफ स्टार्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स के एनग्रेविंग करके रखे हैं। अलग अलग इनके जो आइकॉनिक फिल्म स्टार्स हैं या फिल्म एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिल्म एक्टर्स हैं, उनका इन्होंने रख कर रखा है। सो ये किसके हाथ है? मिस्टर वू फूंग। मिस्टर बहुत वू फूंग एक्टर है। अरे मेरे परफेक्ट बैठता है उसके, थोड़ा सा रहता है पर परफेक्ट है। और अगर आप विक्टोरिया हार्बर आ रहे हो ना, तो ये एंटिक बोट टूर भी आप कर सकते हो। ये अभी हम पूछेंगे इसका प्राइसेस वैसे ना क्या है। चल बता। ये है यूसो चाओ। ये एक्ट्रेस और मेरे तो हाथों के लकीरें भी मैच हो रही हैं। बताओ, हाथ नहीं मैच हो रहे। इसके टेढ़े हैं थोड़े हाथ। हाँ। ये कौन है? ये भी हुंग
सिन्यू। एक्टर है पीछे जो आ गया, या ये किसी कार्टून कैरेक्टर का है। वो कोई तो अवार्ड विनिंग मूवी है, उसका जो कैरेक्टर है उसके ये। ओह चलो, ये है शायद वो। यस, हाँ यही है, पिगलेट। This is the most iconic Bruce Lee statue over here. यहाँ पे 8 बजे एक सिम्फनी ऑफ लाइट्स करके मल्टीमीडिया शो होता है जो इनकी पूरे स्काई लाइन्स पे दिखता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव कम हियर फॉर। सो लेट्स फाइंड अस अ स्पॉट। सिम्फनी ऑफ लाइट थोड़ा ऐसा मीडियोकर ही था, मतलब ऐसा कोई, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी पर कुछ नहीं था यार। सिर्फ बिल्डिंग के ऊपर से कुछ लेज़र मार रहे थे, मतलब बुर्ज खलीफा के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आई थिंक वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं था क्योंकि हर बिल्डिंग के ऊपर से लेजर्स नहीं थे, कुछ रैंडम बिल्डिंग्स के ऊपर से लेज़र शो था एंड बाकी जगह पे सिर्फ जो उनके एलईडी स्क्रीन है उनमें थोड़ा बहुत एलिमेंट्स था। इट वाज लाइक अगर आप यहाँ पे हो उस टाइम पे एंड यू वांट टू एंजॉय। वैसे भी फ्री है, देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कुछ मज़ा नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मत। यस, 1 Mammy chocolate chip. One Mammy chocolate chip. Yeah. तो यहाँ का एक फेमस है, तो हमने मैमी चॉकलेट चिप लिया है। आप ओरिजिनल माचा कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो, अलग अलग है। सो ओरिजिनल लोगे तो $20 का है, चॉकलेट चिप है $31। Thank you. सो ये एग पफ्स है और इसके अंदर Choco हमने chip है। चोको चिप्स लिया है। देख, ट्राई कर, पीछे देख। It's like waffle actually. Waffle in a different shape. अच्छा है, ऐसा कोई बुरा नहीं है। वही waffle है बस। और एग का ऐसा कुछ स्मेल भी नहीं है, ना टेस्ट है, वॉफल का ही है मेजर। टेस्ट अच्छा है पर Here it comes, हमारा दिन आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ग्रैब समथिंग टू ईट एंड उसके बाद सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अगले वीडियो में हम जाने वाले हैं लांटाऊ आइलैंड। सो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़